हेलो, मेरा नाम केटू है और आज का टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स क्या मस्त चीज है यार। मतलब फिजिक्स क्यों है? फिजिक्स में मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ एक चीज आती है, फोर्स। पर फोर्स का फॉर्मूला क्या था? शिट यार, फिर से भूल गया, फॉर्मूला ही भूल गया। क्या फॉर्मूला था? एफ इज इक्वल्स टू एम ई की एम ए था। एम ई था शायद, कि एम ए था। हाँ, ए होगा क्योंकि ए पहले आता है। तो फिजिक्स ना, जब से फिजिक्स आई है ना, दुनिया में बहुत काम जो है ना वो आसान हो गया। फिजिक्स नहीं होती तो दुनिया में बहुत सारे काम जो होते हैं ना बहुत लेट से होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी इन्वेंशन आई, एक्सरे मशीन आई है, स्पेस में जा सकते हैं हम किसकी वजह से? कैलकुलेशन, ग्रेविटी को डिफाई करके जा रहे हैं, कैलकुलेशन। अल्ट्रासाउंड की मशीन आई है। मान लो अगर अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं आती हमारे पास तो हमें तो पता ही नहीं लगता कि पेट में क्या है। सभी बोलते गैस है। वो तो तब पता चलता जब 9 महीने के बाद गैस बाहर आती। सब बोलते ओ ये क्या गया। ये क्या निकल गया। तो हमारे कॉलेज में ना एक टीचर था जो फिजिक्स का लेक्चरर था, लेक्चर दे रहा था। कोई तो न्यूटन का कॉन्सेप्ट था, वो हमें समझा रहा था। इतने मस्त तरीके से समझा रहा था, वो सर पूरा गाया था उसमें। और हम सब सो रहे थे, हम सब भी नींद में गाए थे। समझाते समझाते सर ने एक स्टेप करा, ये वाला। वो ऋतिक रोशन वाला स्टेप नहीं, ये वाला, वो एक पल का जीना वाला, वही वाला। सर ने स्टेप करा, वो मेरी जैसे नजर की, मैंने कहा मिर्गी। मैं कि मिर्गी का दौरा कैसे आ गया सर को? मैंने पकड़ा अपना जूता, जैसे ही खोलने लगा, सर ने बोला एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं खज्जल रह गया, मैं कि सर दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसी मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की? मैंने कहा नहीं सर, दिस दिस इज नॉट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वाज द मूवमेंट ऑफ डू एंड डाई। मैं खत्म हो जाता अगर मैं जूता लेके चला जाता। फिर हमारे स्कूल में ना, स्कूल टाइम में एक ऐसी फिजिक्स की टीचर आई जो इतनी इंटेलिजेंट थी ना, इतनी इंटेलिजेंट थी ना, मतलब आप बोल नहीं सकते, इतनी इंटेलिजेंट थी कि बुक देखकर पढ़ाती थी और फिर भी गलत लिखती थी। मतलब उस टाइम पे ना हमारे स्कूल में किल्लत चली हुई थी, मतलब शॉर्टेज चली हुई थी फिजिक्स के टीचर की। हमारे सारे एरिया में आसपास के किसी भी स्कूल में वो ढंग की फिजिक्स की टीचर नहीं थी। तो हमारे प्रिंसिपल ने एक जुगाड़ लगाया, हम सबको एक दिन लाइब्रेरी में बुलाया। हमें लगा कोई नई टीचर है जिसको मिलाने के लिए हमें बुला रहे हैं। वैसे टीचर आती है डेमो देने, हम जा रहे हैं टीचर के पास लाइब्रेरी में। हमने देखा ये प्रोजेक्टर लगा हुआ, हमें लगा वहां पे डेमो देगी प्रोजेक्टर के ऊपर। तो मैम ने स्टार्ट करा, बोलो देखो तो सही क्या होता है। मैम ने स्टार्ट करा, चलाया, हमने देखा फिजिक्स वाला सर आ गए। फिजिक्स वाला सर वो पढ़ाने लग पड़े। पूरा लेक्चर हो गया। मैम ने बोला हाउ वाज द लेक्चर? हमने कहा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हम खुश हो गए कि फिजिक्स वाला सर हमें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं पर्सनली। तो मैम ने कहा टीचर की शॉर्टेज है और अब 2-4 महीने हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और भाई मैं क्या 2-4 महीने प्रोजेक्टर से पढ़ेंगे? वो तो शुक्र है फिजिक्स वाला सर की, इस फिजिक्स वाला सर नहीं होते ना तो कसम से हमारे +2 के 2-4 महीने खत्म थे। फिर मतलब यहाँ वहाँ जुगाड़ लगा के हमारे स्कूल वालों ने ढूंढा एक कोहिनूर, ऐसा कोहिनूर ढूंढा जो खुद यूट्यूब से देखकर पढ़ाता था। ठीक है, जब भी उसके पास हम जाते थे कि मैम ये ना प्रॉब्लम बता दो हमें, ये मतलब समझ नहीं आ रही। तो मैम कहती ठीक है कल बताऊंगी। हर बार ये बोलती थी कल बताऊंगी, और पीछे से बच्चे बोलते यूट्यूब से देखकर, यूट्यूब से देखकर। तो माँ अब आपको पता ही है, ऐसा पढ़ाई है हमारी ऐसी पढ़ाई हुई है, तो हम क्या करेंगे? जब फाइनल एग्जाम्स आएंगे तो हम क्या करेंगे? तो क्या करते थे बच्चे, चिट्स बनाते थे, है ना, पर्चू बनाते थे और पर्चू बना के जाते थे पेपर देने। तो हम सब ने पर्चू बनाए थे। मेरा एक दोस्त था, बहुत बड़ा तेज था, उसने पर्चू बनाया। तो जिस दिन पेपर देने की बारी आई ना, उसने एक टोपी पहनी हुई थी। मैंने कहा टोपी क्यों पहनी है तूने? तो बोलता इसमें ना मैंने चिट्स रखी हुई है अंदर ताकि। मैंने कहा पकड़ा जाएगा भाई, तू पकड़ा जाएगा क्योंकि टोपी निकालेंगे चिट्स निकल आएंगी। बोला नहीं तू देख क्या होता है। मैं कहा ठीक है देख। तो मैं उसके पीछे बुलाएंगे, वो आगे चला। इन्विजिलेटर जैसे आता है बोलता है अपनी आपने टोपी क्यों पहनी है? तो कहता सर मेरी दादी की डेथ हुई है।
मैं, इसकी दादी की डेथ नहीं हुई होती है, फिर भी बोलते हैं मेरी दादी की डेथ हुई है। फिर बोलता है कि अपनी टोपी निकालो। तो कहता है सर नहीं, आप देख नहीं पाओगे, मतलब मेरा गंजा सर नहीं देख पाओगे। ऐसा कह रहा है। तो सर कह हंस पड़े, वो कहता नहीं नहीं मैं देखना चाहता हूँ। तो वो जैसे टोपी निकालता है, सारी चिट्स गिर जाती नीचे। फिर विजिलेटर बोलता है ये क्या है? तो कहता है सर मैंने तो पहले कहा था आप नहीं देख पाओगे। फिर विजिलेटर बोलता है अच्छा इधर आ, उसका कान पकड़ के उसको साइड में लेके जाता है। फिर ऐसा गंजा करता है ना उसको, ऐसा गंजा करता है ना कि जहाँ के बाल नहीं काटने होते ना वहां के भी काट देता है।